नीट पेपर लीक जांच की आज अब प्रयागराज पहुंच चुकी है। प्रयागराज में बिहार पुलिस ने छापेमारी की। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर यह छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सूत्रों की माने तो डॉक्टर और उसका बेटा फरार है। डॉक्टर के बेटे ने नीट के लिए फॉर्म भरा था। जानकारों की माने तो डॉक्टर सॉल्वर गैंग के संपर्क में भी था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर ने बेटे की जगह जोधपुर एम्स के छात्र से परीक्षा दिलवाई थी। डॉक्टर ने फर्जी आधार कार्ड भी तैयार कराया था। मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा में गड़बड़ी की आंच संगम नगरी प्रयागराज तक पहुंच गई है। बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस ने सॉल्वर बैठने के आरोप में प्रयागराज के एक डॉक्टर और उसके बेटे की तलाश में छापेमारी की। हालांकि छापेमारी में डॉक्टर और उसके बेटे को बिहार पुलिस पकड़ नहीं सकी है। आरोपी डॉक्टर के बारे में जानकारी मिली है कि आरोपी डॉक्टर आरपी पांडे का नैनी के एडीए कॉलोनी में अक्षय वट अस्पताल एंड ट्रॉमा सेंटर है। मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए हुई नीट परीक्षा में गड़बड़ी की आंच अब संगम नगरी प्रयागराज तक पहुंच गई है। इस परीक्षा में सॉल्वर गैंग बैठाने का मामला प्रयागराज से भी जुड़ रहा है। दरअसल प्रयागराज के नैनी इलाके में रहने वाले डॉक्टर आरपी पांडे, जिनका की ये अक्षय वट अस्पताल मौजूद है, इसी अस्पताल में रहने वाले डॉक्टर पांडे ने अपने बेटे को नीट परीक्षा पास कराने के लिए सॉल्वर गैंग से संपर्क किया और उनके बेटे का जो परीक्षा केंद्र था वो मुजफ्फरपुर के डीएवी कॉलेज में था। और आरोप यह है कि वहां पर जोधपुर एम्स के एमबीबीएस का एक छात्र हुक्मा राम फर्जी तरीके से परीक्षा देने पहुंचा था। आरोपी डॉक्टर आरपी पांडे ने अपने बेटे को नीट की परीक्षा दिलाने के लिए आवेदन फॉर्म भरा था। आरोपी डॉक्टर आरपी पांडे पहले से ही सॉल्वर गैंग के संपर्क में था। डॉक्टर के बेटे का सेंटर बिहार के मुजफ्फरपुर के डीएवी कॉलेज में पड़ा था। आरोपी डॉक्टर आरपी पांडे ने जोधपुर एम्स के एमबीबीएस छात्र हुक्मराम को तैयार किया। बेटे की जगह परीक्षा देने के लिए सॉल्वर को तैयार किया गया। उसकी जगह फर्जी आधार कार्ड भी सॉल्वर गैंग ने ही बनवाया था। परीक्षा देते हुए सॉल्वर हुक्मराम पकड़ लिया गया था। पूछताछ में प्रयागराज के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आरपी पांडे के बारे में जानकारी दी थी। सॉल्वर गैंग ने डॉक्टर के बेटे राज पांडे के बदले परीक्षा देने के लिए 4 लाख रुपए दिए थे। हालांकि पूछताछ के दौरान लापरवाही के चलते सॉल्वर हुक्मराम फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि यहां पर करीब 1 हफ्ते पहले मुजफ्फरपुर पुलिस आई थी, यहां पर पूछताछ की है, लेकिन उसके पहले ही डॉक्टर यहां से निकल गया था और डॉक्टर के साथ साथ उसका बेटा भी फरार है। डॉक्टर अगर आरपी पांडे के बारे में बताएं तो न केवल ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बल्कि इनका ये अक्षय वट अस्पताल है। इसके अलावा अमर ज्योति एक अस्पताल मुंगारी में नैनी इलाके में है। इनका एक फार्मेसी का भी कॉलेज है। तो इस तरह से तमाम यहाँ पर इनके कॉलेज हैं, हॉस्पिटल है, जिसको वो रन कर रहे हैं। तो बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग का सहारा लिया, इस बात का आरोप लग रहा है। प्रयागराज के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आरपी पांडे और उसके बेटे राज पांडे की तलाश में बिहार पुलिस 1 हफ्ते पहले से छापेमारी कर रही है, लेकिन आरोपी डॉक्टर लगातार फरार बताया जा रहा है। वहीं नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग का खुलासा होने के बाद बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस जोधपुर से लेकर प्रयागराज तक छापेमारी कर रही है। माना जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर आरपी पांडे की गिरफ्तारी के बाद सॉल्वर गैंग को लेकर और भी सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। प्रयागराज से लेकर राजस्थान के जोधपुर तक इस मामले में छापेमारी की जा रही है। फिलहाल डॉक्टर और उसका बेटा फरार है। इसके साथ ही साथ हुक्मा राम भी अभी तक बिहार पुलिस के हाथे नहीं चढ़ा है। तो कुल मिलाकर नीट के तार अब संगम नगरी प्रयागराज से भी जुड़े हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब पुलिस डॉक्टर को गिरफ्तार करेगी या उसके बेटे को पकड़ेगी तो और भी कुछ सनसनीखेज खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है, जहां पर टोंक एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि गोठड़ा हल्का पटवारी आशीष मीणा को ट्रैप किया गया है। 6000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों इसे दबोचा गया। जमीन का नामांतरण खोलने के एवज में इसने घूस मांगी थी, ऐसी जानकारी है। एसीबी की टीम ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर पटवारी आशीष मीणा को ट्रैप किया गया। 6000 की रिश्वत जो है इसने मांगी थी, ऐसा बताया जा रहा है।
नीट पेपर लीक मामले में जांच का दायरा बढ़ता हुआ झारखंड तक जा पहुंचा। रांची, हजारीबाग और देवघर जैसे जिलों का नाम इस फहरिस्त में अब जुड़ चुका है। आने वाले दिनों में इन जगहों पर सीबीआई की टीम भी पहुंचेगी। अब तक जांच में कई अहम खुलासे हो चुके हैं। एक ऐसा ही चौंकाने वाला राज से पर्दा उठ चुका है। क्या है वो राज, रिपोर्ट में देखिए। झारखंड के नक्शे में दिख रहे इन 3 जिलों की कहानी के तार उस कांड से जुड़े हैं जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। इसलिए न्यूज 18 इंडिया की टीम भी जा पहुंची हजारीबाग, उस सेंटर पर जहां से नीट पेपर लीक की कहानी के तार जुड़े। दावा किया जा रहा है कि प्रश्न पत्र जिस कुरियर कंपनी से हजारीबाग तक पहुंचे उसकी सर्विस में लापरवाही बरती गई। लिहाजा हम भी सच की तलाश में उस कुरियर कंपनी के दरवाजे तक पहुंच गए। नीट पेपर लीक मामले में जो तार हैं वो झारखंड से भी जुड़ गए हैं और उसका जो प्रमुख केंद्र रहा है वो हजारीबाग रहा है। बता दें कि सबसे पहले नीट का पेपर जो है वो 3 मई को इसी ब्लू डार्ट कुरियर में पहुंचा था। हजारीबाग स्थित ये नूतन नगर का इलाका है जहां पर ये जो कुरियर है वो पहुंचा था। उसके बाद यहाँ से 4 तारीख को जो है वो एसबीआई ब्रांच में ये तमाम पेपर्स को भेजा गया था। खबर तो ये भी है कि लापरवाही इस कदर बढ़ती गई कि प्रश्न पत्र को बिना किसी सुरक्षा के ई रिक्शा के जरिए पहुंचाया गया। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग का नाम जो है वो अहम रूप से सामने आया है। बता दें कि कुरियर जो ब्लू डार्ट कुरियर था वहां से टोटो के माध्यम से जो ई रिक्शा है उसके माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर है वो बक्सों में यहाँ पर लेके आया गया था, जिसमें सिर्फ एक ड्राइवर था और एसबीआई के इसी ब्रांच में उन पेपर्स को जमा किया गया था। जिसके बाद यहाँ से जो पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो एग्जामिनेशन सेंटर तक गए हुए थे। शक इसलिए और गहरा हो रहा है क्योंकि प्रश्न पत्र के जिस डिजिटल बॉक्स को खुद 1:15 बजे खुल जाना चाहिए था उसे मैनुअल लॉक की तरह काट कर निकालना पड़ा। बॉक्स खोलने का एस्टिमेटेड टाइम है 1:15, उस समय वो बीप करता है और स्वयं खुल जाता है। इस बार हम लोग भी वही वेट कर रहे थे कि वो स्वयं खुल जाएगा, ना बीप की आवाज आई ना खुला। 5 सेंटर्स में रेंडर में थे, 5 सेंटर्स में एग्जैक्टली यही चीज हुआ। तो हम लोगों ने एनटीए को इन्फॉर्म किया कि इस तरह का ना कोई बीप की आवाज आई ना लॉक खुला। तब हम लोगों को मालूम हुआ कि सारे जगह से ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं और एनटीए ने हम लोगों को गाइड किया कि जो कटर उन्होंने प्रोवाइड किया है उसी से उस लॉक को भी डिजिटल लॉक को भी कट कर दिया जाए। और जो कट करना थोड़ा सा मुश्किल था हम लोगों ने कट किया और फिर एग्जाम सुचारू रूप से चलाए। इस मामले में हमने ओएसिस स्कूल का पूरा पक्ष जानने की कोशिश की तो स्कूल के प्रिंसिपल ने इस मामले में सीबीआई की एंट्री पर अपनी खुशी जाहिर की। ईओई की टीम आई थी तो बाद में पता चला सर से कि कुरियर के द्वारा एक सिंगल ट्रक में आ गया, एक आदमी लेकर आया, बाद में ई रिक्शा के द्वारा बैंक पहुंचा। तो ये थोड़ा गलत लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके कारण थोड़ा परेशानी भी है। अभी जिस तरह से नाम इस सेंटर का सामने है देश भर में, थोड़ी खराब थोड़ा तो लगा है बट वेट कर रहे हैं कि जल्दी इस चीज को हम लोग को क्लियर हो जाए। फिलहाल नीट पेपर लीक की कहानी अभी कई और संदिग्धों के इर्द गिर्द घूम रही है जिनकी तलाश लगातार की जा रही है।